हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट की वर्किंग कैसे होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मास्टर टैब में हम कैसे कोई भी नई आइटम का डेटा डालते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें हमारे को प्रोवाइड करनी है एंड वो कैसे इन्वेंट्री वाली शीट पे रिफ्लेक्ट करता है एंड इन्वेंट्री वाली शीट पे हमारे को क्या एडिशनल डेटा डालना है। वंस हम उस आइटम का ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं, उसके बाद डेली इन्वेंट्री मेंटेन होती है जब भी वो आइटम इनकमिंग आ रहा है या फिर वो आइटम इशू हो रहा है प्रोडक्शन के लिए। तो वो हम अब देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे अपडेट होता है। सो बेसिकली इसमें आपको ये टैब दिख रहे हैं इनवर्ड एंड इशू के। इनवर्ड का मतलब है जब भी कोई आइटम हमारे पास रिसीव होती है वेंडर से तो हम उसकी एंट्री करते हैं। ये एंट्री बेसिकली एक गूगल फॉर्म के थ्रू होती है जिसका लिंक एक दूसरी शीट पर है। वंस वो इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट करते हैं, जब भी इनकमिंग मटेरियल आता है तो वो इस शीट पे अपडेट हो जाता है। उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर आइटम कोड से लिंक होकर ये इन्वेंट्री वाली शीट में ओपनिंग स्टॉक में वो ऐड हो जाती है। बिकॉज वो इनकमिंग है, वो हमारे स्टॉक को ऐड कर रहा है उस पर्टिकुलर आइटम का। सिमिलरली ये इशू शीट है। जब हम अपनी इन्वेंट्री में से मटेरियल इशू करते हैं फॉर प्रोडक्शन तो हम एक गूगल फॉर्म के थ्रू एंट्री करते हैं। अगेन ये फॉर्म अवेलेबल है किसी दूसरी शीट पर। वंस वो फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो इशू वाली शीट पे अपडेट हो जाता है डेटा एंड सैप कोड से लिंक करके इन्वेंट्री शीट में टोटल अवेलेबल स्टॉक में से वो माइनस हो जाता है। सो इससे हमारे को टोटल अवेलेबल स्टॉक एट एनी पॉइंट इन टाइम जब भी इनवर्ड एंड इशू हो जाते हैं उसके बाद ये डिटेल्स हमारे को यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने ये एक फिल्टर व्यूज क्रिएट किए हुए हैं जो कि हर एक लोकेशन वाइज हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी आइटम्स की क्या क्या इन्वेंट्री है। फॉर एग्जांपल मैं यूनिट 2 स्टोर का लिंक खोलता हूं तो इसमें मेरे को करंट स्टेटस ऑफ ऑल यूनिट 2 आइटम्स स्टोर आइटम्स इसमें शो कर जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी आइटम्स हैं एंड इनकी सारी डिटेल्स जो हैं, इसका ओपनिंग स्टॉक क्या था और करंट डेट में इसका स्टॉक कितना है। नाउ अब ये इन्वेंट्री शीट में हमारे को एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये कलर्स का क्या मतलब है। कलर्स का मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। बेसिकली हम एक स्टॉक लेवल डिफाइन करते हैं जो कि यहाँ पे हमारे को प्रोवाइड हो जाता है। जो हमने एवरेज डेली कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की लास्ट शीट में, हमने सीजन डिफाइन किया, हमने लीड टाइम डिफाइन किया, हमने सेफ्टी फैक्टर डिफाइन किया। तो उसके बेसिस पे हमारा एक मैक्स इन्वेंट्री लेवल आ जाता है एट एनी पॉइंट इन टाइम कि इतनी हमारे पास इस आइटम की मैक्सिमम इन्वेंट्री होनी चाहिए। नाउ अगर ये इन्वेंट्री हमारी इस लेवल 66% टू 100%, विच मीन्स इन दिस केस 500 केजी से लेके 750 केजी तक अगर उसका इन्वेंट्री लेवल होगा तो वो ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा जैसे इस केस में हो रहा है। इसका मतलब ये इन्वेंट्री इज आइडियल फॉर अस। इसके बाद होता है पर्पल कलर। पर्पल कलर का मतलब है कि वो आइटम हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में पकड़ें कि इसका आइटम का मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है 300 kgs, however current stock is 575 kgs, which is higher than the maximum inventory level.
उसके बाद कलर आता है आपका येलो। येलो इज बेसिकली जब आपका इन्वेंट्री लेवल 33 to 66% की रेंज में होता है फ्रॉम द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। सो सपोजिटली यहाँ का हम एग्जांपल लेते हैं, 750 kgs इज द मैक्स इन्वेंट्री लेवल। इसमें आपका जो ग्रीन लेवल होगा वो 500 to 750 kgs होगा, एंड जो येलो लेवल होगा विच इज 33 to 66% वो होगा 250 to 500 kgs। तो ये अभी 410 kgs है, इसलिए ये येलो हाईलाइटेड है। नाउ इफ दैट लेवल falls below 33% of maximum inventory level, then वो रेड में आ जाता है। वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर आइटम की इन्वेंट्री इज वेरी लो एंड वी इमीडिएटली नीड टू रीस्टॉक, मतलब रीऑर्डर करनी है वो आइटम, सो दैट हम इसके इन्वेंट्री के लेवल को ग्रीन तक लेकर जाए। जीरो जहां पर होती है वो ब्लैक में हाईलाइटेड है। इस हाईलाइटिंग का पर्पस ये है कि हमारे को एट एनी पॉइंट इन टाइम स्टोर कीपर जो है या प्लानिंग पर्सन जो है वो देख सकता है कि इस पर्टिकुलर आइटम का इन्वेंट्री लेवल एट एनी पॉइंट इन टाइम कौन से कलर में हाईलाइटेड है, एंड हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए है कि इन्वेंट्री आइटम शुड ऑलवेज बी इन ग्रीन कलर। येलो इज स्टिल एक्सेप्टेबल, येलो में हम रीऑर्डर इमीडिएटली करें उस आइटम को। पर्पल हमारे को अवॉइड करना चाहिए है, बट सर्टन केसेस में पर्पल रहेगा वेयर दैट आइटम इज नॉट रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट, तो उस केस में हमारे को थोड़ा एडिशनल स्टॉक लेके चलना पड़ेगा। लेकिन रेड इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। रेड इज बेसिकली कि आपका स्टॉक लेवल बिलो जो अलर्ट लिमिट्स है उसके वहां पे फॉल कर गया है, एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम ये मटेरियल अगर स्टॉक में नहीं आया तो काम आपका बंद हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये और टैब्स हैं। समरी का टैब है जहां पे हमारे पास डेली जब तक इसका इनवर्ड या इशू नहीं होगा इस आइटम का, तो ये स्टॉक पूरे महीने का मेंटेन करके रखेगा, एंड हम एट एनी पॉइंट इन टाइम ये आर्काइव में जाके देख सकते हैं कि बैक डेट में किसी आइटम का क्या स्टॉक रहा है। अगर ये हम मैन्युअली करना चाहते हैं तो हम IMS में जेनरेट समरी करेंगे तो इसकी समरी अपडेट हो जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू।